सावंत नजर आता है जो कि अपने बॉल से खेल रहा होता है और वहीं पर उसे एक चिड़िया नजर आती है। तब वो अपने बॉल से उसे मार देता है और फिर वहाँ पर अमेंडा आती है और उसे लेकर जाती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो उसे सुसाइड स्क्वाड में डाल रही है, जिसमें वो मिशन में पास हुआ तो उसकी सज़ा में से 10 साल कम हो जाएंगे और अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो उसे मार दिया जाएगा। और फिर अमेंडा उसके सर में एक चिप लगवाती है और वहाँ से वो रिक फ्लैग से मिलवाती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें सेवेंथ को उसकी टीम से मिलवाया जाता है और वहाँ पर रिक बताता है कि वो लोग कुछ दिनों तक साथ में ही काम करेंगे। और फिर सब लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उनके साथ कैप्टन बूमरैंग, ब्लैक कार्ड, मोंगल, जेवलिन, टीडीके और विसल होते हैं। और फिर उनके साथ हार्ले भी आती है और वो सबसे मिलती है, जिसमें कैप्टन बूमरैंग और वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। और फिर वो लोग एक प्लेन में जेल से निकलते हैं। दूसरी तरफ जेल के ऑफिस में टीम के मेंबर्स सब पर सट्टा लगाते हैं कि कौन कौन जिंदा रहेगा और वहीं पर अमेंडा आती है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। और प्लेन में सब विसल से डर रहे होते हैं और वहाँ जेवलिन और हार्ले में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वहाँ रिक सबको शांत करवाता है और तैयार होने कहता है और वो लोग कोर्टो माल्टेसे नाम के आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहाँ पर एक एक करके सब लोग पानी में गिरते हैं और फिर वहाँ पर विसल पानी में गिरता है, जिसमें वो तड़पने लगता है और अमेंडा को ये चीज़ पता नहीं होती कि वो तैर नहीं पाएगा। और पानी में सेवन जाकर विसल को बचा लेता है और किनारे के पास लाता है, जिसमें सबको लगता है कि विसल मारा गया है। और फिर बाकी लोग वहाँ से आगे भागते हैं और वहाँ सेवन देखता है, जिसमें उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ पर ब्लैक कार्ड आगे बढ़ता है और वहाँ वो लोग आ गए ये चीज़ बताता है। तब सारे गार्ड सामने आते हैं और वो लोग ब्लैक गार्ड को मार देते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और अमेंडा उन लोगों को सबसे लड़ने कहती है। तब हार्ले रॉकेट छोड़कर धमाका कहती है और कैप्टन बूमरैंग कुछ सैनिकों को काट देता है और वहाँ सैनिक गोलियां चलाते हैं। तब हार्ले आगे बढ़ती है और रिक और वो एक जगह पर रुक जाते हैं और दोनों टीडीके को हमला करने कहते हैं, जिसमें वो अपने दोनों हाथ अलग करता है और उनसे सैनिकों पर हमला करता है। और वहाँ मोंगल भड़क जाती है और वो उन लोगों पर प्लेन से लटक कर हमला करती है, जिसमें वो गिरता है और काफी सारे सैनिक के साथ साथ मोंगल, कैप्टन बूमरैंग और जेवलिन भी मारे जाते हैं और टीडीके के हाथ पर सैनिक गोली मारते हैं, जिससे वो मर जाता है। और सबका ये हाल देखकर सावंत वहाँ से भागता है। तब अमेंडा भड़क जाती है और उसके गले को उड़ा देती है और इसी के साथ वो भी मारा जाता है। और फिर अमेंडा टीम 2 को चेक करने कहती है, जिसमें आइलैंड की दूसरी तरफ से दूसरी टीम अंदर घुसती है, जिसका लीडर ब्लड स्पॉट होता है और वहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं दिखता। तब अमेंडा बताती है कि उसने सैनिकों को दूसरी तरफ बिजी रखा है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है, जिसमें ब्लड स्पॉट किचन और बाथरूम को साफ कर रहा होता है और वहीं पर अमेंडा आती है और उसकी खासियत बताती है कि वो काफी तेज निशानेबाज है, जिसमें उसका कोई भी निशाना फेल नहीं जाता और वो कोई भी हथियार यूज कर सकता है और उसने सुपरमैन को कोमा में भेज दिया था, इसी वजह से वो जेल में कैद है। और फिर वो ब्लड स्पॉट के पास आती है। तब वो उसकी टीम में आने से पहले ही मना कर देता है और वहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने आई होती है। तब वो उससे बात करता है और उसकी बेटी मिला से वो बात करता है, जिसमें वो बताती है कि उसने एक चोरी की थी जिससे वो खतरे में है। तब ब्लड स्पॉट उसे इन चीजों से दूर रहने कहता है, जिसमें वो भड़क जाती है और उसे मदद करने कहती है। और फिर मिला बताती है कि अमेंडा उसे बचा सकती है और ये सुनकर ब्लड स्पॉट सब समझ जाता है और वो अमेंडा के पास आता है, जिसमें वो बोलती है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे सुसाइड स्क्वाड का काम करना होगा, वरना वो उसे जेल में जाने से नहीं रोकेगी। और तब ब्लड स्पॉट भड़क जाता है और अमेंडा को मारने जाता है। और तब अमेंडा सबको शांत करवाती है और उसे बोलती है कि जिस मिशन में वो उसे भेज रही है वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ब्लड स्पॉट को टीम का लीडर बनाती है, जिसमें वो काम करने के लिए तैयार होता है। और फिर अमेंडा ब्लड स्पॉट को उसकी टीम दिखाती है, जिसमें सबसे पहले वो पीस मेकर से मिलाती है, जो कि उसकी तरह ये काफी तेज सैनिक होता है। और फिर वो किंग शार्क से मिलाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये चीज वो बताती है। और फिर वो रेड कैचर 2 से मिलाती है और उसे बाहर आने कहती है और उसके पास एक रैट होता है, जिसमें वो चूहों से लोगों पर हमला करवाती है। और वहाँ पर ब्लड स्पॉट थोड़ा सा डरा हुआ भी नजर आता है और अंत में वो पोल्का डॉट मैन से मिलवाती है, जिसमें पीस मेकर उसका मजाक उड़ाता है कि वो पोल्का लोगों पर फेंकता होगा और असल में वही उसका पावर होता है। और यही ब्लड स्पॉट की टीम है, ये अमेंडा बताती है। और फिर वो सबको मिशन समझाती है, जिसमें कोर्टो माल्टेसे नाम के आइलैंड पर 100 सालों से हरेरा फैमिली का राज कर रही होती है। लेकिन कुछ दिनों पहले लूना नाम के एक जनरल ने सबको मार दिया और उसका खास आदमी जनरल लियाम था और उन लोगों ने पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया होता है। और फिर वो बताती है कि उन्हें एक जगह पर जाना है, जिसमें वहाँ प्रोजेक्ट स्टारफिश चल रहा होता है और लूना पूरी दुनिया पर प्रोजेक्ट स्टारफिश से हमला कर सकता है, ये चीज़ उसका मानना होता है। तब अमेंडा उन लोगों को वहाँ जाकर प्रोजेक्ट स्टारफिश को हर तरह से खत्म कर देने कहती है। वहीं पर स्टारफिश को पूरी तरह से थिंकर नाम का एक आदमी संभालता है, ये चीज़ वो बताती है। और फिर वो सबके सवालों के जवाब देती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें दूसरी टीम दूसरी तरफ से आइलैंड पर आगे बढ़ती है और वहीं पर उन्हें
उन्हें ब्लास्ट दिखता है तब अमांडा बताती है कि वो उसी का प्लान था जिसमें वो लोग आसानी से आगे बढ़ सके। और फिर सब लोग अलग अलग बातें करके आगे बढ़ते हैं और वहाँ पोल्का डॉट मन की बॉडी पर पोल्का बढ़ते जाते हैं, जिससे देखकर सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ हार्ले चार्लिन के पास आती है जिसमें वो मर रहा होता है और वो खुद का चार्लिन हार्ले को देता है और उसे वक्त आने पर इस्तेमाल करने कहता है और फिर मर जाता है। और वहीं पर सैनिक आकर हार्ले को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ रिक भी आगे बढ़ रहा होता है जिसमें उसे भी कुछ दूसरे सैनिक पकड़ लेते हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ सब लोग सो रहे होते हैं। वहीं पर ब्लडस्पॉट देखता है कि पोल्का डॉट मैन का शरीर पोल्का से सूज चुका है और फिर वो एक कोने में जाकर सारे पोल्का निकाल देता है जिसमें वो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और वहीं पर शार्क रेड कैचर को खाने वाला होता है तब ब्लडस्पॉट उस पर गोलियां चलाकर उसे रोकता है और वहीं पर सब लोग आते हैं और वहाँ रेड कैचर को किंग शार्क बोलता है कि वो भूखा था और वहाँ रेड कैचर सारे रेड्स बुलाकर किंग शार्क पर छोड़ने वाली होती है। तब ब्लडस्पॉट वहाँ पे और भी डर जाता है और फिर वो बताता है कि उसे चूहों से डर लगता है और वहाँ रेड कैचर सब चूहों को भगाती है और फिर वो किंग शार्क के पास जाती है और उसे दोस्ती करने कहती है और फिर वो बोलती है कि उसे अपने दोस्तों को नहीं खाना चाहिए और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर वहाँ से सब लोग सोने जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में अमांडा को रिक की लोकेशन मिलती है तब वो टीम को उसे छुड़ाने कहती है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को एक बेस दिखता है जिसमें पीसमेकर सबको मार देगा और वो शांति के लिए किसी को भी मार सकता है ये चीज़ बताता है। और वहीं पर एक आदमी पहरा दे रहा होता है, वहीं पर किंग शार्क उसे उठाकर खा जाता है और पीसमेकर और ब्लडस्पॉट आगे बढ़ते हैं जिसमें दोनों कई सारे सैनिकों को मार देते हैं और वहाँ पर दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें पीसमेकर लोगों को मार मार कर जीत जाता है। और वहाँ एक आदमी को पोल्का डॉट अपने पोल्का फेंक कर मरवा देता है और वो बताता है कि वो लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो उसकी माँ की याद दिलाती है तब वो उन्हें मार देता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें रिक सोल्जर सारिया के साथ नजर आता है और रिक बताता है कि सोल्जर सारिया उसकी दोस्त है और वो कार्टो माल्टेसे को आज़ाद करने के लिए बागी बन चुकी है। और वहाँ सारिया पूछती है कि उसके सैनिकों ने उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया, तब सब बोलते हैं उन्हें कोई सैनिक ही नहीं दिखा। और वहीं पर शार्क एक आदमी की उंगली मुंह से फेंक देता है और बाहर आकर वो लोग सब मरे हुए लोगों को देखते हैं जिसमें सारिया भड़की हुई होती है और रिक उनके लोगों की तरफ से माफी मांगता है और सारिया बताती है कि वो लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही रिक के लोगों को अब उसकी मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें थिंकर नजर आता है जो कि डूना से मिलता है और वहाँ पर सब लोग थिंकर के बारे में पूछते हैं तब वो बताता है कि वो प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहा है जिसमें कई सालों पहले लोगों को अंतरिक्ष में एक स्टारफिश मिली थी और उसके शरीर में से छोटे छोटे स्टार्स निकलते हैं और उससे वो एस्ट्रोनॉट के मुंह पर लग जाते हैं और वो स्टारफिश के कंट्रोल में आ जाते हैं और इस चीज़ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये चीज़ वो बताता है। और फिर वो उन्हें स्टारफिश दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है और डूना उसके काम से खुश होता है ये चीज़ वो बताता है। वहीं पर डूना को एक औरत आती है और बताती है कि उसे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है। और फिर हमें हार्ली एक गड्ढे में दिखती है जिसमें उसे सैनिकों ने बांध कर रखा हुआ होता है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है और वहीं पर सैनिक उसे कपड़े देते हैं और पहनने कहते हैं और फिर उसे एक कार में तैयार किया जाता है जिसमें वो खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर उसे आइलैंड के शहर में लाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी वो डूना से मिलने वाली है ये चीज़ बताता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसके सामने डूना आता है और वो उसके पास आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है ये चीज़ बताता है। और फिर दोनों लंच करते हैं जिसमें हार्ले खुश होती है और फिर डूना उसे पूरा शहर दिखाता है और वहीं पर बर्ड्स देखकर हार्ले और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर एक रूम में डूना हार्ले को शादी के लिए पूछता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है ये चीज़ भी बताता है। और वहीं पर हार्ले उसे किस करती है और दोनों मचाने लग जाते हैं जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ भी देते हैं। कुछ देर के बाद सब खत्म होता है और तब डूना उठता है और वो बताता है कि वो प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहा है जिसमें वो प्रोजेक्ट पहले हरेरा फैमिली किया करती थी, लेकिन उन लोगों को मरने के बाद ये प्रोजेक्ट उसके पास आ गया है और अब वो सारी दुनिया पर इससे राज करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। और वहीं पर हार्ले उसे मार देती है और वो बताती है कि उसने डिसाइड किया था कि उसका अगला बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा वो उसे मार देगी क्योंकि हमेशा से उसके लड़कों का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसे लोगों को मारना नहीं चाहिए ये चीज़ भी वो बताती है। और वहीं पर डूना मारा जाता है और वहाँ डूना के सैनिक आते हैं और हार्ले को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लियाम को यह न्यूज़ मिलती है कि डूना मारा गया है और अब सत्ता उसके हाथ में आ गई है, तब वो सभी देशों से बदला लेगा ये चीज़ बताता है। और फिर वो अपने लोगों को हार्ले को टॉर्चर करने की तैयारी करने कहता है। और फिर जंगल में पोल्का डॉट मैन की हालत ख़राब होती है और सब
लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पीस मेकर पोल्का डॉट मैन को उसकी बीमारी छूने से फैलती है कि नहीं ये चीज़ पूछता है। तब वो बताता है कि वो बीमारी नहीं, असल में एक एलियन वायरस है जो कि उसकी माँ ने उसके ऊपर डाला था और उसकी माँ एक साइंटिस्ट थी और वो अपने बच्चों को सुपर पावर्स देना चाहती थी और अब उसे सब लोगों में उसकी माँ नजर आती है। ये चीज़ वो बताता है और उसकी एक झलक हमें भी देखने मिलती है और फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मार्लिन नाम का एक आदमी एक बस लेकर आइलैंड में शहर की ओर जाता है। तब सैनिक उसे रोककर पेपर मांगते हैं और वहीं पर सब सैनिक मारे जाते हैं और वहाँ ब्लड स्पॉट आता है और मार्लिन से बात करता है और फिर वो लोग बस में सामान भरते हैं और सारिया बताती है कि वो अपनी टीम को लेकर शहर में उन लोगों के बेस पर हमला करेगी और वहाँ रिक बताता है कि वो थिंकर को पकड़ने जाएगा जिससे वो लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को खत्म कर सके और थिंकर उन्हें एक क्लब में मिलेगा। ये चीज़ सारिया बताती है और वहाँ पर वो लोग कपड़े बदल कर जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ सब शहर में घुसते हैं और अमांडा से बात करते हैं जिसमें उन लोगों को बात करने में प्रॉब्लम होती है। तब अमांडा बताती है कि शहर में मिलिट्री वालों ने सिग्नल जामर लगाए होंगे और इसी वजह से वो लोग बात नहीं कर पाएंगे और वो उन लोगों को अपने हिसाब से काम करने कहती है। दूसरी तरफ से सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ रेड कैचर ब्लड स्पॉट से पूछती है कि उसे चूहों से डर क्यों लगता है। तब ब्लड स्पॉट रेड कैचर को बोलता है कि उसे देखकर लगता है कि उसके पिताजी से उसे प्रॉब्लम होगी और वहीं पर रेड कैचर बताती है कि वो उसके पिताजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उन्होंने एक मशीन बनाया था जिससे वो चूहों को कंट्रोल कर सके और उनसे वो चोरियाँ करवाया करते थे। और फिर एक दिन उन लोगों को ठंड लगी थी तब उन्होंने सारे चूहों को उन पर रख दिया था जिसमें उसके पिताजी की मौत हो गई थी। और फिर रेड कैचर अमेरिका आ गई और वहाँ आकर उसने चूहों से बैंक लूटने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे जेल हो गई थी और ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ ब्लड स्पॉट बोलता है कि वो उसकी बेटी की उसे याद दिलाती है और फिर वो बताता है कि उसके पिता उसे सिखाते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने एक बार उन्हें सज़ा देते वक्त एक कमरे में 24 घंटों के लिए चूहों के साथ कैद कर दिया था और तब से ब्लड स्पॉट को चूहों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और वहीं पर दोनों मिशन में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ये बोलते हैं और फिर वो लोग क्लब के पास पहुँचते हैं और वहाँ वो लोग अंदर जाते हैं जिसमें वहाँ वो लोग एक टेबल पर जाकर ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और जब तक थिंकर वहाँ पर आएगा तब तक वो लोग पार्टी कर सकते हैं। ये चीज़ पीस मेकर बोलता है और वहाँ वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और पार्टी करने लगते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग नाचते हैं और वहाँ पोल्का डॉट मैन को फिर से सब में उसकी माँ नजर आती है और वहीं पर थिंकर आता है। तब ब्लड स्पॉट उसे देख लेता है और बाहर पुलिस वाले आते हैं और सब लोगों को चेक करने लगते हैं और ब्लड स्पॉट अंदर थिंकर के पास आता है और उसे गन दिखाकर उसके साथ आने कहता है। वहीं पर सैनिक उस क्लब में घुसते हैं और तब ब्लड स्पॉट अपनी टीम को बुलाता है और रेड कैचर और पोल्का डॉट मैन को थिंकर को पीछे के रास्ते से बाहर लेकर जाने कहता है और उन लोगों के जाने के बाद ब्लड स्पॉट सैनिकों को खुद के पास बुलाता है और वहाँ रिक और पीस मेकर को भी सैनिक पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ से थिंकर पोल्का डॉट मैन और रेड कैचर के साथ आगे बढ़ता है और पीछे के रास्ते से उन्हें मार्लिन मिलता है और वो लोग वहाँ से बस में बैठकर निकलते हैं और पीस मेकर रिक और ब्लड स्पॉट को सैनिक आगे लेकर जाते हैं। तब वहाँ एक सैनिक बताता है कि उन्हें अब हार्ली के साथ रखा जाएगा और ये सुनकर रिक चौंक जाता है और फिर तीनों उन्हें मारते हैं और ड्राइवर के साथ ही पीछे देखता है। तब पीस मेकर उसे गन से उड़ा देता है और फिर वो ड्राइवर को भी पकड़कर मार देता है जिसमें उनकी गाड़ी एक काफ़ी बड़े ट्रक से टकराकर नीचे गिरती है और वहीं पर मार्लिन भी गाड़ी लेकर आता है और वहाँ ट्रक में से ब्लड स्पॉट रिक और पीस मेकर निकलते हैं और वो लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को खत्म करेंगे ये ब्लड स्पॉट बोलता है। तब रिक पहले उन्हें हार्ले को बचाना होगा ये चीज़ बताता है। दूसरी तरफ हार्ले को लियाम और उसका सैनिक काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही होती है और वहाँ लायम उसके साथ और कितने लोग आए ये पूछता है। तब वो उसका मजाक उड़ाती है और फिर लायम उसे और टॉर्चर करवाता है जिसमें वो बेहोश हो जाती है और वो उठे तब उसे और टॉर्चर करने के लिए कहकर लायम वहाँ से निकल जाता है। तब वहाँ पता चलता है कि हार्ले असल में होश में ही होती है और वो सैनिक को पैरों में फंसाकर मार देती है और फिर वो उसके कपड़ों से चाबी निकालती है और उसे अपने जंजीरों को खोलकर आज़ाद हो जाती है और फिर वो गन्स लेकर बाहर आती है और बाहर आकर वो सैनिकों को मारने लगती है और आगे बढ़ती है और वहाँ पर उसे बड़ी गन्स मिलती है और वहीं पर उसके सामने ढेर सारे सैनिक आते हैं। तब वो सबको गन से उड़ा देती है और काफ़ी सारे सैनिकों को मारने के बाद वो आगे जाती है जिसमें उसे उसका जेडलिन मिलता है। तब वो उससे सैनिकों को मार मार कर बाहर निकलती है और वहीं पर उसे रिक और ब्लड स्पॉट दिखते हैं और बाकी लोग जेल पर नजर रखे हुए होते हैं और वहीं पर ब्लड स्पॉट ऊपर चढ़ता है। तब वहाँ पर हार्ले आती है और वहाँ रिक बताता है कि वो लोग उसे बचाने आए। तब वो खुश होकर उसे गले मिलती है और फिर वो ब्लड स्पॉट से मिलती है और वहाँ वो लोग एक जगह पर आते हैं और थिंकर को बताते हैं कि उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो लोग उसे मार देंगे और फिर वो लोग अंदर कैसे जाएंगे ये चीज़ समझाते हैं जिसमें बाहर से अंदर जाने वाले कैमरा रेड कैचर ने अपने चूहों से बंद करवा दिए होते हैं
और वहाँ वो लोग 2 टीम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक टीम प्रोजेक्ट स्टारफिश देखेगी और दूसरी टीम उस जगह पर बॉम्ब लगाएगी। ये चीज़ वो लोग डिसाइड करते हैं और फिर वो लोग एक बस में बिल्डिंग की ओर जाते हैं, जिसमें थिंकर बस चलाता है और इसी वजह से वो लोग आसानी से अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर बारिश शुरू होती है और हार्ले बाहर आती है और बारिश देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर सब लोग बाहर आते हैं और फिर हमें पूरी टीम नज़र आती है और वो लोग गेट के पास के सैनिकों को मारने लगते हैं और वो उन्हें मारकर वो लोग अंदर घुसते हैं। और वहाँ बाहर से सैनिक आते हैं, तब थिंकर के पास वो लोग अंदर का डोर लॉक करवा देते हैं और वहाँ वो लोग पूरी आर्मी बुलाते हैं और अंदर सब अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और अंदर के कैमरा में सब लोगों को सैनिक देख लेते हैं और सब उन्हें मारने तैयार होते हैं। और अंदर शार्क और पीसमेकर एक जगह पर बॉम्ब लगाते हैं और वहाँ रेड कैचर, रिक और थिंकर ऊपर जा रहे होते हैं, तब पीसमेकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ये न्यूज़ लायम को मिलती है, तब वो सारे सैनिकों को लेकर बेस से निकलता है और वहाँ पर सारिया अपनी टीम को लेकर अंदर घुसती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में लिफ्ट से रिक, रेड कैचर और थिंकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ थिंकर लोगों को स्टारफिश के कब्जे में दिखाता है और वो लोग उनसे मदद मांगते हैं और उन लोगों पर थिंकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये चीज़ वो रेड कैचर को दिखाता है और वहाँ रेड कैचर डर जाती है और वहीं पर उन्हें स्टारो नजर आता है, जिसमें सबसे बड़ी स्टारफिश का नाम थिंकर ने स्टारो रखा होता है और वो उसे कंट्रोल करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कई सालों से कर रहा है, ये चीज़ बताता है। और ये सारी चीज़ें वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, ये चीज़ बताता है। और रिक को और उसकी टीम को उन लोगों ने वहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि इस चीज़ को वो लोग छुपा सके और इस चीज़ का पूरा इल्ज़ाम उन लोगों को कोर्टो माल्टेसे के लोगों पर डालना होता है। लेकिन रिक ये चीज़ नहीं मानता। तब थिंकर बताता है कि अमेरिका ने ही स्टारों को अंतरिक्ष में ढूंढा होता है और उन लोगों ने उसे फिर धरती पर लाकर उसे उस जगह पर रखा होता है और 30 सालों पहले वो वहाँ पर आया था और तब से वो इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन अब अमेरिकन गवर्नमेंट को इस चीज़ से खतरा लग रहा है और इसलिए वो लोग इस चीज़ से खुद का पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए सब सबूतों को खत्म करने के लिए उन लोगों को यहाँ पर टीम बनाकर भेजा गया है, ये चीज़ थिंकर बताता है। और वहीं पर पीसमेकर आता है और वहाँ रिक वहाँ के हार्ड डिस्क निकाल लेता है और वो अमेरिकन गवर्नमेंट का भांडा फोड़ देगा, ये चीज़ रेड कैचर को बताता है। तब वहाँ पीसमेकर उसे हार्ड डिस्क देने कहता है और वहीं पर बिल्डिंग टूटने लगती है, जिसमें रिक अमेरिकन गवर्नमेंट लोगों पर एक्सपेरिमेंट जबरदस्ती करती थी, ये चीज़ बताता है और इस वजह से वो भटका हुआ भी होता है। लेकिन पीसमेकर को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ये चीज़ को दबाकर शांति लानी चाहिए होती है। और वहीं पर बिल्डिंग टूट पड़ती है। कुछ देर के बाद रेड कैचर उठती है और वहाँ पर थिंकर देखता है कि स्टारो गायब है और वहीं पर स्टारो उसे खींच लेता है और रेड कैचर वहाँ से भागती है, जिसमें बिल्डिंग को स्टारो तोड़ रहा होता है। तब रेड कैचर एक छोटे से रास्ते से भागती है। दूसरी तरफ स्टारो थिंकर को पकड़ लेता है और तब थिंकर उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ स्टारो उसे मार देता है। दूसरी तरफ पीसमेकर उठता है और वहाँ रिक घायल होता है और फिर दोनों हार्ड डिस्क के लिए लड़ते हैं, जिसमें पीसमेकर रिक को धो देता है और रिक उसे मारने जाता है। तब पीसमेकर उसे एक कांच के टुकड़े से मार देता है और वहीं पर रिक मारा जाता है और ये चीज़ रेड कैचर देख लेती है और वो वहाँ से हार्ड डिस्क को लेकर भागती है और पीसमेकर उसके पीछे जाता है और उसे एक जगह पर गिरा देता है और पीसमेकर उसे मारने जाता है। और फिर हमें कहानी 8 महीने पहले की दिखाई जाती है, जिसमें ब्लड स्पॉट पूरी आर्मी को आते हुए देखता है और वो लोग बॉम्ब लगाकर वहाँ से भागते हैं। और वहीं पर किंग शार्क को एक एक्वेरियम मिलता है, जिसमें वहाँ पर कुछ फिशेस दिखती है और उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट, मार्लिन, हार्ले और पोल्का डॉट मैन आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर सैनिक आकर मार्लिन को मार देते हैं। तब पोल्का डॉट मैन पोल्का से सैनिकों को मार देता है और वहीं पर मार्लिन की मौत से पोल्कामैन दुखी होता है और वहाँ सैनिक आते हैं। तब पोल्कामैन बोल्कास फेंकता है, जिसमें वहाँ ब्लास्ट होता है और सारे बॉम्ब फट जाते हैं और नीचे एक्वेरियम भी टूट जाता है और पानी के बहाव में पोल्का डॉट मैन, हार्ले और ब्लड स्पॉट भी डूब रहे होते हैं और किंग शार्क को वो मछलियाँ दिखती हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देती हैं और वहाँ पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और जिसमें सब गिरने वाले होते हैं और वहाँ ब्लड स्पॉट लटक जाता है और किंग शार्क नीचे गिरता है। तब वहाँ पर लायम उसके सैनिकों के साथ आ चुका होता है और वो उनसे किंग शार्क पर गोलियां चलवाता है और ऊपर हार्ले ब्लड स्पॉट को ऊपर लेती है और नीचे किंग शार्क उठता है और एक सैनिक को मारकर उसका मुंह निकाल देता है और वहाँ बिल्डिंग गिरने वाली होती है। तब पोल्का डॉट मैन, हार्ले और ब्लड स्पॉट वहाँ से भागते हैं और तीनों जंप मार के लटक जाते हैं, जिसमें पोल्का डॉट मैन और हार्ले बच जाते हैं। लेकिन ब्लड स्पॉट एक जगह पर गिरता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और नीचे वो पीस मेकर के सामने आता है, जिसमें वो रेड कैचर को मारने वाला होता है। तब दोनों
दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और वहीं पर ब्लड स्पॉट की गोली पीसमेकर को लगती है और वो गिर पड़ता है और वहाँ ब्लड स्पॉट आगे आता है। तब वहाँ रेड कैचर हार्ड डिस्क ब्लड स्पॉट को देती है और बताती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा से प्रोजेक्ट स्टारफिश के पीछे थी और इसी वजह से रिक भी मारा गया। और फिर वहाँ पर हार्ले और पोल्का डॉट मैन और किंग शार्क आते हैं और बाहर पूरी आर्मी उन्हें मारने तैयार होती है और वहीं पर बिल्डिंग हिलने लगती है जिसमें सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ स्टारो सामने आता है जो कि काफी बड़ा काइजू होता है। और तब लियान सैनिकों से उस पर गोलियां चलवाता है लेकिन स्टारो पर कुछ भी असर नहीं होता और फिर स्टारो अपने स्टार्स छोड़ता है और वो सैनिकों के मुंह पर लगते हैं और वो गिरने लगते हैं। और वहाँ रेड कैचर अपना मास्क पहनकर स्टार्स से बचती है और बाकी लोगों को अपना मुंह बचाने कहती है जिसमें सारे सैनिक एक एक करके गिरने लगते हैं और लायम भी गिर पड़ता है और वहाँ पूरी टीम बच चुकी होती है। दूसरी तरफ बेस में सब लोग शहर में चल रही तबाही देख रहे होते हैं। वहीं पर सारिया अपनी टीम को लेकर आती है और सब लोगों को मार देती है और इस जगह पर कब्जा कर लेती है और सभी लोगों के मुंह पर स्टार लगने के बाद वो लोग स्टारों के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो लोग उठते हैं और स्टारो उनसे बुलवाता है कि वो उसका शहर है और वो लोग शहर की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ अमांडा की ऑफिस में सिग्नल मिलते हैं। तब अमांडा टीम से बात करती है और वो उन लोगों को बोलती है कि अब उन्हें सिग्नल मिल रहा है और वहाँ रेड कैचर स्टारो की मुसीबत के बारे में बताती है। तब अमांडा उन्हें वहाँ से निकलने कहती है क्योंकि स्टारो की सारी जानकारी अब खत्म हो चुकी होती है और ये हमले के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ये चीज़ वो साबित कर सकती है। और स्टारो शहर में सब लोगों को स्टार फेंक कर अपने कंट्रोल में ले रहा होता है और शहर को तबाह कर रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ से टीम निकलने वाली होती है लेकिन ब्लड स्पॉट का दिल नहीं मानता और वो आइलैंड को बचाने का डिसाइड करता है और तब उसका साथ देने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वहाँ अमांडा भड़क जाती है और वो सब लोगों को मार देने की धमकी देती है और फिर वो उन्हें मारने जाती है। तब उसकी साथी उसके सर पर उसे मारकर बेहोश कर देती है और वो बोलती है कि स्टारो लोगों को मार रहा है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको शहर को बचाना चाहिए। और फिर वो लोग टीम को स्टारो के पास जाने का रास्ता दिखाते हैं और दूसरी तरफ सब लोग स्टारो के पास जाते हैं जिसमें स्टारो शहर में तबाही मचा रहा होता है और वहाँ ब्लड स्पॉट अपनी गन तैयार करता है और उससे स्टारो पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर उसकी आर्मी ब्लड स्पॉट के पास आती है। तब वहाँ हार्ले ऊपर की ओर जाती है और किंग शार्क जंप मारकर स्टारो के पास जाता है और उसे खाने लगता है और फिर ब्लड स्पॉट बचना चाहिए और पोल्का डॉट मैन को स्टारों में उसकी मां नजर आती है। तब वो उसके पोल्का डॉट्स फेंककर उसके पैर पर हमला करते हैं जिसमें स्टारो तड़पने लगता है और फिर वो पोल्का डॉट मैन को वहीं पर मार देता है और स्टारो किंग शार्क को एक बिल्डिंग में फेंक देता है और नीचे ब्लड स्पॉट लोगों से लड़ रहा होता है और वहां पर वो देखता है कि रेड कैचर पर स्टारो हमला करने वाला होता है। तब वो कूदकर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है और वहीं पर सब लोग उसके पास आते हैं। तब रेड कैचर उठती है और अपना हथियार निकालती है। वहीं पर चूहों की फौज आती है और सारे लोगों पर हमला कर देती है और वहाँ ब्लड स्पॉट डर जाता है जिसमें उसके ऊपर से ढेर सारे चूहे जाते हैं और सारे चूहे स्टारो को पकड़ने लगते हैं और वहाँ वो डरने लगता है और वहीं पर चूहे उस पर चढ़ते हैं। और वहीं पर रेड कैचर को याद आता है कि उसने उसके पिता से पूछा था उन्होंने चूहों को क्यों चुना। तब वो बोले थे चूहे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं जैसे हम लोग हैं। और फिर रेड कैचर उसके पिता की याद में रोने लगती है और ऊपर हार्ले कूदकर स्टारो की आंख में घुस जाती है और वहाँ चूहे भी आते हैं और उसकी नसों को काटने लगते हैं जिसमें खून निकलने लगता है और हार्ले इस चीज से खुश होती है और धीरे धीरे चूहे कम होने लगते हैं और वहाँ ब्लड स्पॉट देखता है कि स्टारो कमजोर हो चुका है और वहीं पर स्टारो गिर पड़ता है और उसके साथ सारे लोग गिरते हैं और फिर हार्ले स्टारो की आंख से निकलती है। दूसरी तरफ मिला उसके पिता को टीवी पर कोर्टो माल्टेसे को बचाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और रेड कैचर पोल्का डॉट मैन की मौत से दुखी होती है और ब्लड स्पॉट अमेंडा को हार्ड डिस्क की फुटेज दिखाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट के काले सच को सबके सामने लाने की धमकी देता है या तो फिर उन्हें आजाद कर देने कहते हैं जिसमें अमांडा उन्हें आजाद करेगी ये चीज बताती है। और फिर किंग शार्क वहां पर घायल हालत में आता है। तब रेड कैचर उससे मिलती है और ब्लड स्पॉट और हार्ले रिक की तारीफ करते हैं जिसमें वो काफी अच्छा था और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर उन्हें लेने के लिए प्लेन आता है और वो लोग उसके पास जाते हैं और वहां से वो लोग प्लेन में निकलते हैं जिसमें सब थके हुए होते हैं और सो जाते हैं और वहाँ ब्लड स्पॉट रेड कैचर के चूहे से डरता है लेकिन वो धीरे धीरे उसे सहलाने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।